सत श्री अकाल। तो आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग्स भादोए भरम भुलाणिया दूजे लगा हेत। आज भादो की संक्रांत है और हम देखते हैं कि बाबा जी हमें इस महीने में क्या बता रहे हैं। तो ये शुरू ऐसे होता है भाग भादोए भरम भुलाणिया दूजे लगा हेत। मतलब भादो मतलब जो भरम में रहता है। जैसे हमारे सामने दो रास्ते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि ये रास्ता सही है या वो रास्ता सही है, तो इसका मतलब हम भरम में हैं। तो बाबा जी हमें ये बता रहे हैं कि भादोए भरम भुलाणिया, भरम में भूल कर हमें क्या लग रहा है, हमें दूसरे के साथ प्यार हो रहा है। दूसरा मतलब अपनी बॉडी को ही इसमें दूसरा बोला गया है। जो हम जीव आत्मा हैं, हमें प्रभु से मिलना है तो हमारा प्यार प्रभु से होना चाहिए। लेकिन हम अपने आप को ये शरीर और मन समझ के हम अपने शरीर से ही इतना प्यार करते हैं कि हमारा प्रभु से प्यार नहीं हो पाता। तो इसमें बाबा जी क्या बता रहे हैं कि भादोए में भरम में भूला हुआ है, दूजे लगा हेत मतलब दूसरे से, अपनी शरीर से हेत लगा। ये शरीर बिनस जाने वाला है, चले जाने वाला है, तो इससे अगर प्यार लगाएगा तो क्या होगा वो आगे बाबा जी बताते हैं। भादोए भरम भुलाणिया दूजे लगा हेत लख शिगार बनाया कारज नाही केत। मतलब लाख शिगार करता है अपने शरीर को, कभी कोई इस आभूषण या किसी भी तरीके से अपने शरीर को वो सिगारता है, मतलब संवारता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है अगर दिल में प्रभु का प्यार नहीं है। क्योंकि वो ही असली हमें सल्वेशन की तरफ, मोक्ष की तरफ ले जाएगा। एंड में ये शरीर सब बिनस जाने वाला है, तो इस पे सारा किया हुआ शिगार भी बिनस जाने वाला है। तो बाबा जी क्या बताते हैं कि अगर लक भी शिगार बना लेगा अपने शरीर के ऊपर तो वो तेरे किसी काम नहीं आएंगे। जित दिन देह बिनससी तिस वेले कहसन प्रेत। जिस दिन देह तेरी बिनस जाएगी, मतलब जिस दिन तेरा आखिरी सांस तू लेगा और उसके बाद इस देह में प्राण नहीं रहेंगे, तुझे इस देह को छोड़ना पड़ेगा, उस दिन तुझे लोग क्या कहेंगे कि प्रेत है। क्योंकि उस देह से तू निकल गया तो तू प्रेत बन गया। तो इसलिए जैसे अगर देह से निकलते ही तो प्रभु में मिल जाएगा, प्रभु के अंदर लीन है शुरू से ही, तो आखिर में भी तभी प्रभु से मिल पाएगा। लेकिन अगर जीते जी तूने देह के साथ ही प्यार रखा तो देह जैसे ही बिनसेगी तो तू प्रेत बन जाएगा। जिस दिन देह बिनससी तित वेले कहसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी भेद। मतलब जो दूत या दूत लेने आते हैं, मौत के दूत जिसको बोलते हैं, तो बाबा जी ऐसे एनालॉजी से बता रहे हैं कि जब वो दूत तुझे लेके जाएंगे तो किसी को ये भेद पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ गया। तो इसलिए उस क्षण को हमेशा याद रख, अपनी आखिरी क्षण को, जब तू अपनी आखिरी सांस लेगा, अगर तू उसे याद रखेगा तो तुझे असली प्यार किससे करना है वो अपने आप ही पता चल जाएगा, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। क्योंकि बाद में पछताने से ये जो गुजरे, जो हमने सांसें वेस्ट कर दी, प्रभु के दिए हुए ये अनमोल जीवन को बर्बाद कर दिया, तो बाद में पश्चाताप करने से वो समय वापस नहीं आएगा। इसलिए जैसे ही कोई महीना शुरू होता है तो बाबा जी हर महीने के साथ हमारी ये इंस्ट्रक्शन को और दृढ़ कराते हैं कि हम ये कर रहे हैं या नहीं। हम इस कंटेम्पलेशन से शुरू करें कि चलो पिछला महीना तो ख़राब हो गया या हमने नहीं किया या उतना नहीं कर पाए जितना करना था, तो अब एक और मौका हमें प्रभु ने दिया है, एक और महीना शुरू हो रहा है, तो उसमें हम एक भी क्षण अपना वेस्ट ना करें। सास सास सिमरो गोविंद मन अंदर की उतरे चिन्ह। वे एक सांस भी हम वेस्ट ना करें। निमक न कीजे ढीला दिन राती आराधो प्यारे निमक न कीजे ढीला। तो ताकि बाद में हमें ही पछताना ना पड़े। क्योंकि वो क्या बोलते हैं कि जित दिन देह बिनसी तित वेले कहसन प्रेत पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी भेद। किसी को भेद पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ गया। छड़ खड़ोते किने माहे जिनस्यो लगा हेत। जिनसे बहुत प्यार है, तेरे माँ बाप हो सकते हैं या हस्बैंड वाइफ बच्चे कोई भी हैं, वो एक सेकंड में छोड़ के चले जाते हैं। जिस जब देह में से
प्राण निकल जाते हैं। तो जिनसे इतना प्यार था, तुझे लग रहा था यही सब कुछ है, तो वो तो एक सेकंड में तुझे छोड़ जाएंगे जैसे ही तेरे प्राण इस शरीर से निकलेंगे। तो जिससे सच्चा प्यार करना चाहिए उससे सच्चा प्यार कर, क्योंकि तू एक जीव आत्मा है। इंग्लिश में उसको एनालॉजी वो सोल ब्राइड की देते हैं कि हम सब उस प्रभु की सोल ब्राइड्स हैं। तो अगर एक ब्राइड को अपने हस्बैंड से प्यार ही नहीं होगा तो वो वहाँ जाने के लिए रोएगी कि मुझे नहीं जाना वहाँ पर। ऐसे ही अगर जीव आत्मा को प्रभु से प्यार नहीं है तो जब वो अपने इस शरीर को छोड़ेगी तो वो वहाँ जाना नहीं चाहेगी, तो उसको ज़बरदस्ती इस शरीर में से जब प्राण निकलेंगे तो उस टाइम क्या होगा, हथ मरोड़े तन कपे स्याहो हुआ सेत। जैसे कि एक इंसान के हाथ मरोड़े जाते हैं, एक ऊपर से नहीं दिखेगा चाहे कि हाथ मरोड़े जा रहे हैं या तन जो है वो कप रहा है, क्योंकि अंदर से ज़बरदस्ती प्राणों को निकालना जा रहा है। वो जीवात्मा छोड़ना नहीं चाहती इस शरीर को, क्योंकि उसको जीते जी इस शरीर से ही इतना लगाव है कि उसको एंड में ज़बरदस्ती निकालना पड़ा है। तो उस टाइम उसका स्याओ हुआ सेत, मतलब कि एक जैसे बिल्कुल एक इंसान को जैसे हाथ मरोड़ के ज़बरदस्ती कहीं खींचा जाता है तो एकदम से वाइट हो जाता है, उसका खून एकदम जम जाता है। तो उस तरह से एनालॉजी दी है कि उस तरह की कंडीशन, उस तरह की पेनफुल सिचुएशन होगी वो, अगर जीते जी तूने ये काम नहीं किया। जे हाँ बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। अब जैसा बीजेगा वैसा ही तुझे काटना पड़ेगा। बार बार उन्होंने इसको एक एक किसान जैसे बोता है और काटता है, तो उसी का एग्जाम्पल देके, जैसे बाबा जी ने पिछले शब्द में भी बताया था, मन हाली किरसानी करनी शर्म पानी तन खेत। मतलब जैसा ये खेत, एक शरीर को एक खेत के साथ उसको कंपेयर किया है कि जैसा बीजेगा, इन सांसों की ये पूंजी तुझे मिली गई है और नाम का जो बीज है वो अपने मन में तू बोएगा तो प्रभु का प्यार उसमें से फूटेगा और वो प्यार तुझे प्रभु से मिला देगा। लेकिन अगर तूने ये खेती नहीं करी, नाम का बीज नहीं बोया, ह्यूमिलिटी से अपने मन को नीवा करा और उसके बाद नाम का बीज बोआ, तो ये खेती निकली। बट ये काम तूने नहीं किया जीते जी, तो एंड में तुझे पछताना पड़ेगा। क्या होगा कि जैसा बीज रहा है तुझे वैसा ही उस टाइम वो पेनफुल सिचुएशन होगी और तब तू कुछ नहीं कर पाएगा। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि मैं उस प्रभु की शरणागति हूँ, उसके चरण मेरे बोहित है। मतलब जैसे सागर में बोहित होता है वो सागर से, तो ऐसे संसार को भी सागर से कंपेयर किया गया है कि एक सागर से पार जाने के लिए जैसे बोहित होता है, वैसे प्रभु के जो चरण है वो हमारे लिए बोहित है। सागर नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत से भादोए नरक न पाइए गुर रखन वाला है। तो वो लोग उस भादो में नरक में नहीं जाते हैं जिनको रखने वाला वो प्रभु है। और प्रभु सबको रखने वाला है, लेकिन हम प्रभु की शरणागति क्योंकि नहीं हो पा रहे, नहीं कर पा रहे, हम भरम में भूले हुए हैं कि ये रास्ता सही है क्या वो रास्ता सही है। हमें पक्का कंफर्म नहीं है कि हमें यही प्रभु से प्यार का रास्ता ही हमें मुक्ति की तरफ ले जा सकता है। तो जब तक हम भरम से हम हटेंगे नहीं, डुअलिटी से हटेंगे नहीं, एक रास्ते को दृढ़ करके चुनेंगे नहीं, तब तक प्रभु भी हमें बचा नहीं सकता। ये हमारे अपने हाथ में ही है कि हम अपनी डेस्टिनी कैसी लिखना चाहते हैं। अगर हम पेनफुल चाहते हैं कि मौत हमारी ऐसी हो कि हमें ऐसे पकड़ के ले जाया जाए और ज़बरदस्ती शरीर में से प्राण निकले, या फिर सहला, कहते हैं ना कि जो जेकर साहिब मनो ना विसरे ता सहला मरना हुए। अगर साहिब नहीं विसरेगा, एंड मोमेंट पे हमें वो साहिब याद रहेगा, तो सहला मरना, इजी मरना होगा हमारा, और जीते जी भी हम जीवन मुक्त रहेंगे। तो ये भादों का महीना शुरू हो रहा है। प्रभु करे हम सब पे कृपा करे कि हम बाबा जी के बताए हुए वचनों को अपने जीवन में लेके आ सकें, उन पे चल सकें और कॉन्टेम्पलेट कर सकें कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं, भरमों से में हम हट सकें और हम प्रभु की आज्ञा हुक्म क्या है हमारे लिए उसको समझ के उस पे चल सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।